आप माने या ना माने दोस्तों, रिश्तों में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। आज हम आपको इनमें से कुछ मुश्किलों के बारे में गाइड करेंगे और ये भी बताएंगे कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर उन्हें कैसे सुलझाएं। लेकिन पहले हेल्थ टिप्स में हमें अपना पार्टनर बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। वजन बढ़ना। जब आप प्यार में होते हैं तो सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। सूरज ज्यादा तेजी से चमकता है, चिड़िया ज्यादा चहचहाती हैं, नजारे ज्यादा ही हंसी हो जाते हैं। यानी अगर आप खुश हैं तो कोई चीज गलत नहीं होती। आपकी जिंदगी ऐसी ऊंचाई पर होती है जहां से वो कभी नीचे नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं। हम ये वीडियो यहीं पर खत्म कर सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज बीच में आकर प्यार के आपके परसेप्शन को बदल ही नहीं सकती। जी हाँ, प्यार एक खूबसूरत चीज होती है। गले लगना, चूमना, हंसना, हाथ पकड़ना, वजन बढ़ना। क्या आखिरी बात क्या थी? तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या प्यार से आपका वजन बढ़ सकता है? हमने इस बारे में छानबीन की है और ये पता चला है कि अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है। ऐसा खासकर तब होता है जब आपकी नई नई शादी हुई हो। एक नई जोड़ी की तरह आप अक्सर बाहर जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में खोकर खाना खाते हुए ज्यादातर वक्त बिताते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप अपने वजन की चिंता ही नहीं करते। आखिर शेप में रहने का मकसद ही ये था कि एक अच्छा पार्टनर ढूंढा जाए और वो मिलने के बाद आप फाइनली कंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना? वैसे ये केवल एक अंदाजा नहीं है। हमारी दोस्त पेनी गॉर्डन लार्सन इस फैक्ट के बारे में कहती हैं, रिसर्चर्स का मानना है कि साथ रहने से पुरुषों और महिलाओं दोनों में मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। ये स्टडी केवल स्ट्रेट जोड़ियों पर की गई थी। अभी जूरी इस बारे में चर्चा कर रही है कि समलिंगियों में भी ये ट्रेंड होता है या नहीं। पेनी गॉर्डन लार्सन आगे कहती हैं, 8000 लोगों के वजन का ट्रैक रखने वाली एक स्टडी में पता चला कि शादीशुदा महिलाओं का वजन शादी के पहले 5 सालों में औसतन 10 किलो तक बढ़ जाता है। बिना शादी के साथ रहने वाली महिलाओं का वजन 8 किलो और रिलेशनशिप में लेकिन अलग रहने वाली महिलाओं का वजन 6.5 किलो तक बढ़ जाता है। पुरुषों का वजन भी बढ़ता है लेकिन शादी होने ना होने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी चाहे पत्नी हो या गर्लफ्रेंड, उनका वजन एक जैसा ही बढ़ता है। इस फिनोमिनन को कंकर्डेंस या साथ में वजन बढ़ना कहा जाता है। इसका संबंध उन सारी चीजों से है जिनके बारे में हमने 1 मिनट पहले बात की थी। एक साथ बाहर जाना, एक दूसरे की आंखों में देखना, वगैरह वगैरह। इसके बारे में पेनी गॉर्डन लार्सन का कहना है कि जो महिलाएं रोमांटिक पार्टनर के साथ रहती हैं, उनके 1 साल के अंदर मोटे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और पुरुषों के चांसेस 2 साल में बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर शादीशुदा जोड़ियों में 2 साल के भीतर वजन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उन्हें लगता है कि वजन बढ़ने का ये पैटर्न संक्रामक है और यहाँ खुशी भी एक फैक्टर है। जी हाँ, आपका वजन बढ़ेगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है या नहीं। सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी ने पता लगाया है कि एक और रिसर्च से ये पता चला है कि युवा शादीशुदा जोड़े जो कि शादी में खुश हैं, उनका वजन बढ़ जाता है और जो जोड़ियां अपने रिश्ते से खुश नहीं हैं, उनका वजन घट जाता है। तो इस बारे में आप कर क्या सकते हैं? हम तो यही सलाह देंगे कि साथ में वर्कआउट करें, डिनर के बाद वॉक पर जाएं या कोई ऐसी मजेदार एक्टिविटी ढूंढें जिसे एक्सरसाइज के तौर पर करते हुए आपको मजा आए। मैराथन, स्पोर्ट्स, जिम सेशंस आदि सभी तरीकों से आप वो एक्स्ट्रा वजन घटा सकते हैं। वजन घटाने के और भी कई तरीके हैं, जैसे बाहर का खाना कम करना। वजन घटाने का सबसे अच्छा तरीका है घर का बना पौष्टिक खाना खाएं। वो पुरानी कहावत याद रखें, अच्छा शरीर रसोई घर में ही बनता है। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो है घर पर बने हुए पौष्टिक नाश्ते और खाने का चुनाव करें। बॉटम लाइन ये है कि सोच समझकर खाएं और ध्यान रखें कि आपका पार्टनर भी ऐसा ही करे। याद रखें, आपको एक दूसरे का सहारा बनना है। झगड़े। तो भाई आपने वजन का बढ़ना रोक लिया है और अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके रिश्ते में आने वाले अच्छे वक्त को संभावित तौर पर खत्म कर सके। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, हम आपकी खुशफहमी को यहाँ खत्म करेंगे। कुछ ही वक्त बाद आप लोगों में झगड़े होंगे। घबराइए मत, रिलेशनशिप में झगड़ा होना अच्छी बात है।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब रिश्ते में झगड़ा ना हो तो उसमें विश्वास भी नहीं होता। अगर आप अपनी भावनाओं को अपने तक ही रखेंगे तो आप कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। आर्ग्यूमेंट करने से गुस्सा बाहर निकालने में मदद मिलती है और आप अपने साथी को बता पाते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं है। आपको एक दूसरे की कमजोरियां पता चलेंगी और आप एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगली फाइट्स ना करें। अगली फाइट्स वो जोरदार झगड़े होते हैं जो आलोचना, बचाव, अपमान और स्टोन बॉलिंग से भरे होते हैं। शायद रिश्ते में होने वाले झगड़ों में ऐसे शब्दों के आने से आप कंफ्यूज हो जाएं, तो पहले देखते हैं ये लिस्ट ताकि आप इस बारे में अच्छे से जान सकें। आलोचना। कभी कभी अपने रिश्ते या अपने साथी के बर्ताव और ओपिनियंस के प्रति आलोचनात्मक होना ठीक है, लेकिन ऐसी आलोचनाओं को हम शिकायतें मानते हैं, जबकि असली आलोचना बहुत अलग चीज होती है। इशू तब होता है जब शिकायतें आलोचनाओं में बदल जाएं। कंफ्यूज हो गए? इस बात को साइकोलॉजी टुडे अच्छे से समझाते हैं। शिकायत उस घटना या बर्ताव पर फोकस करती है जिसे आप बदलना चाहते हैं, जबकि आलोचना आपके साथी की पर्सनालिटी पर हमला करती है। जब आप जनरलाइज करने लगते हैं कि आपका साथी हमेशा या कभी भी कुछ नहीं करता, तो मतलब आप आलोचना की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मुझे अपने पति को ये बताना है कि मुझे गुस्सा आता है कि हम ज्यादा ट्रैवल नहीं करते। मैं कह सकती हूँ कि काश हम ज्यादा ट्रैवल करते, या मैं उस पर इल्जाम लगाकर ये कह सकती हूँ कि हम कभी ट्रैवल नहीं करते क्योंकि तुम स्वार्थी हो और मेरी कोई परवाह नहीं करते। तो आप आलोचना के बारे में क्या करते हैं? जब आप शिकायत करें तो इल्जाम ना लगाएं। इस बात को ठीक से याद रखें। बचाव। जब आप अपने साथी से लड़ रहे हों और उनकी आपके बारे में शिकायतें हों, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आप शिकायत सुनकर, समझकर सोचते हैं कि आप खुद को कैसे बदल सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन ज्यादातर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं जब आपको बहस में अपना बचाव करने के लिए तुरंत कोई बहाना मिल जाता है। और बचाव का केवल यही एक गुण नहीं। साइकोलॉजी टुडे कहते हैं, बचाव तब भी होता है जब आप साथी की शिकायतों का जवाब भी शिकायतों से ही देते हैं। जब आपका साथी कहता है कि आप बाथरूम में शैम्पू की खाली बोतल छोड़ देते हैं तो उसे गुस्सा आता है, तो आप जवाब देते हैं कि जब वो बिस्तर नहीं लगाते तो आपको गुस्सा आता है। तो बचाव के बारे में आपको क्या करना चाहिए? बस थोड़ी जिम्मेदारी उठाइए, माफी मांगिए और हम गारंटी देते हैं कि आपके झगड़े थोड़े कम आफत भरे होंगे। अपमान। झगड़े के दौरान ऐसा करना सबसे बुरा होता है और ये इस बात का लक्षण है कि आपका रिश्ता टूटने की कगार पर है। इस बारे में साइकोलॉजी टुडे कहते हैं, ये वो भावना है जब आपको लगता है कि आप अपने साथी से बेहतर हैं, और ये तब बाहर निकल कर आती है जब आप अपमान करने के उद्देश्य से ताने कसते हैं। अगर आप अपने साथी को बुरी बातें कहते हैं, उनकी नकल उतारते हैं या सार्कास्टिक होकर आंखें घुमाते हैं, तो मतलब आप उनका अपमान कर रहे हैं। ध्यान रहे कि रिश्ते में थोड़ा परेशान करना ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजी टुडे इस बारे में वार्न करते हैं, अगर आप अपने साथी को गलत तरीके से परेशान करें, जैसे ऐसी बात का मजाक उड़ाएं जिसके बारे में वो सेंसिटिव हैं, तो ये अपमान का लक्षण है। और अपने साथी को इडियट कहना और समझना इस बात का पक्का संकेत है कि आपका रिश्ता बिखर रहा है। तो लड़ाई के दौरान या आम तौर पर रिश्ते में भी आप अपने साथी को अपमानित करने से कैसे बच सकते हैं? उन सब बातों के बारे में सोचिए जो उनके बारे में आपको पसंद है। सोचिए कि उनके बिना आपकी जिंदगी कैसी होगी। इससे आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब आपके सामने जुदा होने का वक्त आ गया है। स्टोन वॉलिंग। आखिरकार हम झगड़े में स्टोन वॉलिंग के विषय पर पहुंच गए हैं। स्टोन वॉलिंग यानी पत्थर की दीवार का बन जाना। अगर झगड़े के वक्त आप चुप रहते हैं और एक ही शब्द में जवाब देते हैं, तो मतलब आप स्टोन वॉलिंग कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसा अपने साथी की स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के जवाब में मजबूत प्रतिक्रिया देने के चक्कर में होता है। कुछ साइकाइट्रिस्ट्स कहते हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ऐसा ज्यादा करते हैं। पर आप खुद को स्टोन वॉलिंग से कैसे रोक सकते हैं? साइकोलॉजी टुडे के अनुसार आपको ये करना चाहिए।
प्रतिक्रिया में बिल्कुल चुप हो जाने की बजाय अपने साथी को ये बताने की कोशिश करें कि आपको शांत होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करने के बाद वापस बातचीत करेंगे। अगर आप ये चारों चीजें करना बंद करके साथ में वर्कआउट करना शुरू करें, तो आपका रिश्ता ज्यादा मजबूत बनेगा और जब आपका रिश्ता सफल होगा तो आप भी सफल होंगे। कम से कम हम तो यही उम्मीद करते हैं। तो प्यार और वजन बढ़ने का हमारा खुलासा यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने प्यार और वजन बढ़ने के बीच के संबंध के बारे में कुछ सीखा? रिश्तों और वजन बढ़ने के बारे में आपका अनुभव कैसा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।